नमस्कार। देखिए बच्चों, हम आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस समझा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का हमने पहला रूल्स आपको बता दिया कि रिपोर्टेड स्पीच में आप इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं किस प्रकार के होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार हमें जो है ऑर्डर्ड है, एडवाइज है, रिक्वेस्ट में बदलना है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में हमें वर्ब से पहले टू लगा देना है। जो इन्वर्टेड कामा है उसको हटाकर उसके पहले हम वहाँ पर टू लगा देना है। बाकी सब चीज़ें वैसे ही लिख देना है। उसमें हमें केवल प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होते हैं उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोनाउंस का परिवर्तन होगा लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वाक्य जो है इन्फिनिटिव में चेंज हो जाता है। टू किसी भी वर्ब के पहले टू लगा देने से वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट में भी हमें सेंटेंस में भी इस बात को पूछता। ठीक है, किसी सेंटेंस कोई देगा और वाक्य में वर्ब से पहले टू लगा करके वर्ब के दूसरे फॉर्म लिख देता है, तो वो चीज़ें गलत होती हैं। जब किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लगा है तो हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। उसको हमने बता दिया। अब इसमें देखिए आप इसके आगे आज हम आपको देखिए एक छोटा सा रूल्स है, इसको पहले देख लीजिए, फिर हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। एक छोटा सा रूल्स है कि वोकेटिव केस, यानी कोई शब्द ऐसा होता है जो रिपोर्टेड स्पीच में वो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह लग जाता है। ठीक है, उसमें नाम लग जाता है संबोधन वाक्य। संबोधन वाक्य जो होते हैं, जैसे देखिए इसमें ये है एग्जांपल, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। अब ये बॉयज आपका क्या है? टीचर जो है बॉयज को संबोधित कर रहा है। बॉयज आपका यहाँ पर वोकेटिव केस है। कौन सा केस है? वोकेटिव केस है। रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है तो ये जो बॉयज है ये यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना असर्टिव सेंटेंस आपने पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, जहां भी इस तरीके का अगर आता है इसे वोकेटिव केस कहते हैं। अगर जहां भी इस तरीके के शब्द आते हैं उनको हमें ऑब्जेक्ट में ले लेना है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा कि द टीचर ऑर्डर, सेट का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज। अब बॉयज लगा देंगे। ठीक है, इसको हम वहां ले लेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज। अब हम बताते हैं कि टू लगाना है आपको, टू लगाइए, टू सिट डाउन, बस ये हो गया फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। ठीक, ये बहुत बड़ा नियम नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सभी असर्टिव से लेकर के जितने सेंटेंस है सब में कहीं कहीं वोकेटिव केस आ जाते हैं कभी कभी, तो उन्हें वोकेटिव केस जो भी होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं हमेशा। ये रूल्स होता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको निगेटिव, जो इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी डू नॉट से शुरू होता है, डू नॉट से शुरू होते हैं ना। इंपरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं वो डू नॉट से शुरू होते हैं। ठीक है, डू नॉट डू दिस वर्क, डू नॉट डू दिस वर्क, डू नॉट, डोंट गो देयर, डोंट टच मी, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इनका इनडायरेक्ट दो तरह से बनाया जाता है। टॉपिक पूछा जाता है, दो तरह से इनका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। पहले तरह का देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है। पहले तरह का जो होगा, अगर डू नॉट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सेट होगा, उसको हम फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे।
देखिए लिखा हुआ है फॉरवर्ड में, हम फॉरवर्ड में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड में ये किस में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करो, ऐसा मत करो, फॉरवर्ड मीन्स होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को के सेट को हम किस में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। जब हम फॉरवर्ड लगा देंगे तो मना करना शब्द आ गया, तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके डू नॉट को हटा देंगे। रिपोर्टेड स्पीच के डू नॉट को हटा देंगे, हमको ध्यान देना है। अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं यानी सेट की जगह पर हम फॉरवर्ड लगा देते हैं तो हम क्या करेंगे, डू नॉट को हटा देंगे, डू नॉट को हटा देंगे। और जो वर्ब होगा उस वर्ब से पहले, जैसे इसमें वर्ब से पहले टू लगा दिया, उसी प्रकार से वर्ब से पहले टू लगा करके वाक्य को उसी प्रकार से लिख देंगे। कुछ भी नहीं करना, केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को फॉरवर्ड में बदलना है, फॉरवर्ड में बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के फॉरवर्ड को बदलना है और उसके बाद डू नॉट को हटा करके टू लगा देना है, हो गया। उसके बाद बस खत्म। जैसे देखिए मैंने ये नियम लिखा है, जब रिपोर्टेड स्पीच डिड नॉट से स्टार्ट हो तो इस प्रकार के डायरेक्ट स्पीच को दो तरह से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के डू नॉट को हटाकर वर्ब से पहले टू, वर्ब से पहले क्या करते हैं, टू, ठीक। वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, टू लगा देते हैं और उसको इनडायरेक्ट बना देते हैं और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रोनाउंस में देखिए हम शुरू से बता रहे हैं कि प्रोनाउंस में आपको परिवर्तन करना ही होगा, प्रोनाउंस में आपको बराबर परिवर्तन करना पड़ेगा। अब आप देखिए इसका हम आपको एक वो बताते हैं एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, डायरेक्ट, the teacher said to boys, do not make a noise। ये हुआ है। The teacher said to boy, do not make a noise, do not make a noise। आप इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट क्या करेंगे, the teacher said को चेंज कर देंगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, the teacher फॉरवर्ड, ठीक। उसके बाद ये डू नॉट को गायब कर देंगे, टीचर फॉरवर्ड बॉयज लगाना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट को लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद इस डू नॉट को हम क्या करेंगे, गायब कर देंगे, ठीक, ये नहीं रहेगा, डू नॉट हटा देंगे। उसके बाद बॉयज के बाद हम टू लगा देंगे, मेक अ नॉइज। इस प्रकार से हमारा एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। द टीचर से टू बॉयज, डू नॉट मेक अ नॉइज, ये है। तो बनाएंगे इनडायरेक्ट, द टीचर फॉरवर्ड बॉय टू मेक अ नॉइज, ये हो जाएगा। अब अगर इसी में दूसरा रूल हम देखें, रूल बी देख लेते हैं।
जब रिपोर्टिंग वर्ब में ये कंडीशन होती है तो उसमें हम फॉरवर्ड नहीं लगाते, भाव के अनुसार हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस लगाएंगे और रिपोर्टेड स्पीच में डू को हटा करके नॉट के बाद टू लगा देते हैं। ठीक, देखिए दूसरे रूल्स में दूसरे बीच में सेट को भाव के अनुसार पूर्वक चेंज करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में डू को हटाकर नॉट लगा देते हैं और वर्ब से पहले टू का प्रयोग करके इनडायरेक्ट ठीक, जैसे ये इसी को हम ले लेते हैं। द टीचर सेड एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू बॉयज डू नॉट abuse any, ये समझ लेते हैं। ठीक, अब इसको देखिए इनडायरेक्ट बनाएंगे। मैंने आपको ये बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब दूसरे नियम में क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को उसी प्रकार से चेंज करते हैं जैसे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, भाव के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि डू नॉट जो रहता है उसमें डू तो हटा जाएगा, डू हट जाएगा, नॉट को लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट को हटा देंगे, लगा देंगे और नॉट और वर्ब के बीच में टू लगा देंगे। देखिए एग्जांपल देते हैं तो अभी आपको क्लियर हो जाएगी। इनडायरेक्ट देखिए इसका बनाते हैं। द टीचर ordered the teacher ordered boys not to abuse anyone। ठीक, the teacher ordered boys, the teacher ordered boys लिखा मैंने, उसके बाद नॉट लगा दिया, नॉट के बाद देखिए मैंने टू लगाया, है ना। डू को हटा दिया, डू हट जाएगा, डू के बाद नॉट लगा दिए, नॉट लगा दिया, फिर टू लगाया, टू लगा करके जो सेंटेंस जैसे है वैसे ही उतार दिया। ठीक, ये दो नियम। अब आपको देखना है कि आप कौन सा नियम आपको सुविधाजनक पड़ता है, उस नियम से आप इसको इनडायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पोस्ट करेंगे।